हाय दोस्तों, और हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्या आपको ये मालूम है कि धर्म क्या होता है? आज हम आपको बताएंगे कि धर्म होता क्या है, और ये जानने के लिए आप और समझने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा सुनें और पूरा देखें। धर्म क्या होता है? मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं, बल्कि सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसका केवल एक ही मकसद होता है, और उसके केवल क्या होता है? धर्म एक नियम। मनुष्य को जीवन जीना है, और किस तरह से जीना है उसके नियम बनाए गए हैं, और उन नियमों को ही हम धर्म कहते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है मौजूद, उसका नियम होना चाहिए। सवेरे उठना, ये धर्म है। 4 बजे या 5 बजे, यानी सूरज उगने से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है, ये धर्म है आपका। आपको जो भी नित्य क्रिया है, जो स्नान है, वो करना है। उसके बाद उस प्रभु का एक बार स्मरण करना है, उसकी पूजा पाठ करना है, ये आपका धर्म है। उसके बाद आप पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कहीं कोई व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं या स्कूल चलाते हैं, कुछ भी करते हों, वो पारिवारिक दायित्व को आपको निभाना है, ये भी आपका धर्म है। उसके बाद वो शाम को जब आप वापस आएं, तब फिर आपको प्रभु का स्मरण करना है और उनकी पूजा पाठ करनी है, और सोने से पहले आपको फिर स्मरण करना है, फिर पूजा पाठ करनी है, फिर बाद में सो जाना है। जब भी आप भोजन करें, वो एक बार प्रभु का नाम लेने के बाद फिर आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये धर्म है। तो ये जो नियम हैं अपने जीवन के, वो नियम हर एक धर्म में बताए जाते हैं। चाहे वो आपका गीता उठा के देख लीजिए, रामायण उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप कुरान उठा के देख लीजिए। जो गीता रामायण में लिखा है, जो नियम गीता रामायण में मौजूद हैं, वो कुरान में भी मौजूद हैं, वो बाइबल में भी मौजूद हैं, वो सब जगह मौजूद हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किस बात पर लड़ते हैं आपस में, किस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब सारे नियम बाइबल में भी वही, गीता में वही, रामायण में भी वही, बौद्ध धर्म में भी वही, जो भी उनके जो ग्रंथ हैं, जो साहिब के भी ग्रंथ हैं, गुरु गोविंद के ग्रंथ हैं, उनमें भी वही नियम हैं, तो किस बात पर लड़ते हैं? हर एक ग्रंथ में ये बताया गया है कि जीव की हत्या मत करो, किसी गरीब को मत सताओ, किसी की बेईमानी मत करो, सब कुछ बताया गया है। उसके बाद यही धर्म है। धर्म कोई ऊपर से नहीं आया, यही धर्म है, और इसी नियम के अनुरूप हमें अपना जीवन जीना है।
और हम अगर इन नियमों के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं तो हम धार्मिक हो ही नहीं सकते, चाहे हम जितना भी चिल्लाते रहें, हाय धर्म खतरे में है, हाय धर्म खतरे में है, हाय धर्म खतरे में। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, जो ये अपने आप को ये कहता है कि हम खतरे में हैं, अरे आप खतरे में नहीं हो, आपकी ज़िंदगी खतरे में। धर्म नहीं खतरे में, आपकी ज़िंदगी खतरे में है। आप धर्म से दूर हो रहे हो। वो नियम तो मानो, जब तक आप वो नियम नहीं मानेंगे, उन नियमों पर नहीं चलेंगे, तब तक आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। तो धर्म खतरे में नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि आप उस नियम से नहीं चल रहे। और जो नियम से चलता है वो उसकी ना तो ज़िंदगी खतरे में होती है और ना ही धर्म खतरे में होता है। ये सब बातें मैं अपने विचार हैं मेरे निजी, और ये सब बातें मैंने इस वजह से कही हैं क्योंकि आजकल जो धर्म के नाम पर हो रहा है वो गलत है। अगर हम ये कहें कि मेरा जो सनातन धर्म है, मैं हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू शब्द है, उस पर एग्री नहीं हूँ। मेरा जो सनातन शब्द है इस पर मैं एग्री हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। हिंदू शब्द पर एग्री नहीं हूँ। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है बीच में, उसके इधर साइड में हम लोग रहते हैं, यानी भारत देश है, और उस पार अरब देश है, अरब कंट्री है। तो जब अरब वाले जो होते हैं वो सिंधु को कहते हैं हिंदू अरबी भाषा में, और जब सिंधु नदी से इधर जो रहते हैं हम भारतीय, जो भारत देश है, वहाँ के लोगों को वह हिंदू कहने लगे, वो हिंदू हैं। तो जब वो अरब के लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने हिंदू पकड़ना शुरू कर दिया, और हिंदू का शब्द परिवर्तन होते होते वो हिंदू हो गया। तो मैं क्यों मानूं भाई, मैं क्यों मानूं हिंदू शब्द को? हिंदू शब्द को मैं नहीं मानता, उसकी वजह ये कि है, मैं सनातन शब्द को मानता हूँ। तो ये मेरे निजी विचार हैं, और आप लोग मेरे विचारों से कितने सहमत हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि आजकल जो हिंदू यानी धर्म का जो खतरा है सभी मजहबों में, वो कहते हैं मेरा धर्म खतरे में, वो कहता है मेरा धर्म खतरे में, वो कहता है मेरा धर्म खतरे में, और उसकी आड़ में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो मानवता के खिलाफ है, वो मानवता के हित में नहीं है। हम अगर अपने अपने नियमों से चलेंगे तो किसी भी धर्म को कोई भी खतरा नहीं है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते अच्छे नियमों के बारे में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्यों नहीं बताते हैं? अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते हैं बच्चों को? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक ही धर्म खतरे में होगा। तो धर्म को खतरे में हम खुद डाल रहे हैं ना, कोई दूसरा धर्म को खतरे में, मेरे धर्म को खतरे में नहीं डाला। मैं खुद ही उत्तरदायी हूँ अपने धर्म को खतरे में डालने के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनको अच्छी शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं। जो कुछ भी हमने 30 साल पहले किया वो आज हम भोग रहे हैं। तो मेरा सभी भारतीयों से ये निवेदन है कि जो नियम हैं उन नियमों को छोटे छोटे बच्चों को बताएं, उनसे वो उन नियमों के अनुरूप ही कार्य कराएं, जिससे उनकी हैबिट पड़े, उनकी आदत पड़े। धर्म को हमें अगर बढ़ाना है तो इस तरह के तरीके से हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। जब तक धर्म के नियम जिंदा रहेंगे तब तक धर्म रहेगा, और धर्म के नियम अगर वो
ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो धर्म ही खतरे में हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भारतीय जो संस्कार हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तो हमें अपने भारतीय संस्कारों को अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना है, उनसे कार्य कराना है उसी के अनुरूप में, जिससे हमारी जो भारतीय सभ्यता है और भारतीय संस्कृति है वो खतरे में ना पड़े। ये मेरा हम लोगों का उत्तरदायित्व बनता है। मैं एक ध्यान शिक्षक हूँ और ध्यान शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि ये सब बातें, अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखूं। आप लोग कितने सहमत हैं मेरे इन विचारों से, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।